का चयन तो छोड़िए, वो नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पा रहे। विधानसभा सत्र की कार्यवाही दूसरी बार भी शुरू हो जाती है, दूसरा दौर भी शुरू हो जाता है, लेकिन हरियाणा में देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम को तो छोड़िए, किसी भी नाम पर कांग्रेस पार्टी मोहरे हैं कि जब विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर सहमत है। चंडीगढ़ में फैसला हो गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विधायक दल के नेता चुने जाने चाहिए और उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए, तो फिर हाईकमान देरी क्यों कर रहा? हरियाणा में 2024 का विधानसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सत्ता में आना। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि 2024 का विधानसभा चुनाव वो हार जाएंगे, लेकिन जो मार्जिन रहा वो इस आधार पर रहा कि भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों को जीत पाई, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर सिमट कर रह गई। बड़ा अंतर नजर नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी चाहे तो अभी भी मजबूत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत होने के बजाय हरियाणा में बिखरती हुई नजर आ रही है। बिखरने का सबसे बड़ा कारण नजर आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार का कब्जा कांग्रेस पार्टी पर, और यही इल्जाम कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला का रहा है कि कांग्रेस पार्टी में जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बढ़ नहीं पाएगी और ना ही सत्ता में वापसी कर पाएगी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फैसला नहीं सुना रही है। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर लगातार होती देरियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये तक कह दिया कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ही मजबूत नहीं है। मुख्यमंत्री का चयन तो छोड़िए, वो नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पा रहे। विधानसभा सत्र की कार्यवाही दूसरी बार भी शुरू हो जाती है, दूसरा दौर भी शुरू हो जाता है, लेकिन हरियाणा में देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम को तो छोड़िए, किसी भी नाम पर कांग्रेस पार्टी मोहर तक नहीं लगाती है। गीता भुक्कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की समर्थक विधायिका है, उनका नाम भी नेता प्रतिपक्ष के लिए आगे देखा जा रहा था। इसके अलावा चंद्रमोहन जो कुमारी सैलजा गुट के विधायक हैं, उनके नाम की भी चर्चा थी। अशोक अरोड़ा, रघुवीर कादियान, ये नाम भी सुर्खियों में थे कि नेता प्रतिपक्ष की कमान को वो संभाल सकते हैं। अगर कांग्रेस हाईकमान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा नहीं था या कहें कि कांग्रेस पार्टी का बिखरना इसकी वजह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नजर आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को किसी नए चेहरे पर दांव आजमाना चाहिए था और कांग्रेस पार्टी को गीता भुक्कल, चंद्रमोहन, अशोक अरोड़ा में से किसी नाम पर 6 मार्च को फैसला कर ही लेना चाहिए था। लेकिन फैसला ना होना ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में विधायकों का बवाल देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस पार्टी 37 विधायकों के साथ है, वही विधायक अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं तो कांग्रेस पार्टी में विधायक हैं, वरना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फैसला नहीं तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए कभी भी तैयार नजर आएंगे। और ऐसी कई तस्वीरें हमने देखी जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवाज पर विधायकों ने सहमति जताई। चंडीगढ़ में भी हुई विधायक दल की बैठक में अधिकतम विधायकों ने कहा कि हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर सहमत हैं। हम चाहते हैं कि 2019 की तर्ज पर 2025 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही संभाले, लेकिन हाईकमान द्वारा फैसला नहीं सुनाया जाता है। और हाल फिलहाल में गुजरात का दौरा करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं और गुजरात में राहुल गांधी लीडरशिप को लेकर 2 उदाहरण देते हैं, जिसके बाद ये बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी क्यों कमजोर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी क्यों सत्ता में वापसी कर रही है। लीडरशिप को लेकर राहुल गांधी का कहना कि एक लीडर वो होता है जो जनता से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहा है। इसी के साथ एक लीडर है जो जनता से कट रहा है, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है,
लेकिन अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दे रहा है। इन भीतर घातियों को ढूंढना पड़ेगा और इन्हें हटाना पड़ेगा। गुजरात में राहुल गांधी का ये बयान हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं एक ऐसे दांव को खेलने के लिए तैयार हो गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अब हाईकमान चाहते हुए भी फैसला नहीं सुना सकती है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपनी चाहिए और 2019 में प्रदेश अध्यक्ष की कमान उदयभान संभाल रहे थे। उदयभान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। दोनों बड़े पदों पर, दोनों कांग्रेस पार्टी का हिस्सा और दोनों ही चाहते हैं कि आने वाला समय भी कांग्रेस पार्टी उन पर ही भरोसा जताती हुई नजर आए। लेकिन अब बदलाव विधायक चाहते हैं, बदलाव हाईकमान चाहता है, बदलाव कुमारी सैलजा चाहती है। तभी तो कुमारी सैलजा ने हाईकमान के फैसले को लेकर ये कहा कि देरी कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति है और कांग्रेस पार्टी उस रणनीति पर चल रही है। सही समय का इंतजार किया जा रहा है और कुमारी सैलजा ने कहा कि सही समय आने पर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद पर चयन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिना नेता प्रतिपक्ष के भी कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मजबूत है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि हाईकमान पर सवाल खड़े करना गलत बात है। हाईकमान पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि हाईकमान का फैसला सोचे समझी रणनीति के तहत देखा जा सकता है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहमत, कुमारी सैलजा हाईकमान पर निर्भर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विधायकों का दबाव कि हुड्डा होंगे तो हम होंगे, हुड्डा नहीं होंगे तो हम हुड्डा के साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी से बड़ा ऑफर मिलता है। ऑफर से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुनील जाखड़ के पोते की शादी समारोह में होती है। शादी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आते हैं, तारीफ करते हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में असहमत आप नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में आप बिखर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप जब चाहें भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। वहीं अनिल विज जो अपनी ही सरकार को अब तक ललकारते हुए नजर आए हैं, मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी के खिलाफ दिखाई दिए हैं। वहीं अनिल विज ये कहते हैं कि जब विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर सहमत है, चंडीगढ़ में फैसला हो गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही विधायक दल के नेता चुने जाने चाहिए और उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए, तो फिर हाईकमान देरी क्यों कर रहा है? यानी कि खोट हाईकमान में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा में नहीं। अनिल विज का समर्थन करना अब यही इशारा कर रहा है कि एक तरफ विधायक हुड्डा को आगे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनिल विज का समर्थन ये दर्शाता है कि वो चाहते हैं कि किरण चौधरी की तरह ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। लेकिन किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का कारण बताती हैं कि उनकी बेटी को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया, जिस वजह से वो निराश होकर बीजेपी में आ गई और बीजेपी ने मौके पर चौका मार दिया और किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया और उनकी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़वाया और कैबिनेट में मंत्री बना दिया। और मंत्री बनाने के बाद किरण चौधरी की मजबूती भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गई और इसी आधार पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑफर दिए जा रहे हैं। देखना होगा कि हुड्डा को मिलते भारतीय जनता पार्टी के ऑफर के बीच क्या विधायकों संघ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उतरते हुए नजर आएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही तोड़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि हाल फिलहाल में विधानसभा के बाहर रामकुमार गौतम से जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर सवाल किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखकर सहमे हुए दिखाई देते हैं और फिर कहते हैं कि हुड्डा हमारे सामने खड़े हैं, पूछ लीजिए क्या सवाल पूछना है। कांग्रेस खुद सामने खड़ी है, यानी कि रामकुमार गौतम ने साबित कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस है।
और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दावा कर दिया कि 37 विधायक हैं हमारे पास, कमजोर हमें मत समझिए। तो अब देखना होगा कि तमाम खींचतान के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायकों संग अब क्या फैसला लेते हुए नजर आ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।